दृश्य नारद जी देख लेते हैं। नारद जी ने कहा अगर कंस के मन में ममता की भावना आ गई तो ठाकुर जी अवतार कैसे लेंगे। कंस के पास नारद जी कमल का पुष्प लेकर आते हैं। अब नारद जी आते ही क्या कहते हैं, नारायण नारायण। कंस कहते आइए नारद जी, कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा ये पुष्प लेकर आया हूं आपके लिए, जरा बताना तो इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है। कंस लेते हैं पुष्प को हाथ में, गिनने लगते हैं, गिन रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं अरे ये कैसा प्रश्न है, इसकी तो हर पत्ती ही पहली है और हर पत्ती ही 8वीं है। तो नारद जी ने कहा उसी प्रकार आपको क्या पता कि उस विष्णु ने कैसी गिनती की हो, आपको क्या पता उसने उल्टी गिनती की हो और पहली संतान ही 8वीं संतान हो। ये सुनते ही तो कंस क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत जाते हैं कारागार में। आकर बच्चे को गोद में लेते हैं। देव की माता चरणों में गिर जाती है, इसे छोड़ दीजिए, आपने तो कहा था इससे कोई खतरा नहीं है। पर उन्हें ठोकर मारते हुए बच्चे को लेकर चले जाते हैं। तो महाराज पहली संतान, दूसरी संतान बड़ी क्रूरता से हत्या कर रहे हैं संतानों की। तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों को कंस मार देता है। 7वीं संतान को ठाकुर जी देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा देते हैं। सबको लगता है कि गर्भ खराब हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान। सब बड़े प्रसन्न हैं, सबको पता है ठाकुर जी अवतार लेने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है, 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, सब व्याकुल हो रहे हैं कब ठाकुर जी, कब ये 9 महीने निकले और ठाकुर जी आए। सावन का महीना आता है, ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, सब बारिश में नाच रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। और महाराज समय बीतता जा रहा है, अभी तो अब इतने सब इंतजार कर रहे हैं, पशु तक इंतजार कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे। तालियां बजाइए महाराज, हाथों को पवित्र कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, सफल कर लीजिए। जब तक ठाकुर जी नहीं आए तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोरदार तालियां। 3रा महीना, 4था महीना और महाराज अब 9 महीने पूरे होते हैं। मध्य रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में छोटे से ठाकुर जी देवकी माता के गर्भ से लड्डू गोपाल छोटे से कृष्ण कन्हैया जन्म लेते हैं। लेकिन अभी उत्सव नहीं मनाना है, क्यों? अभी तो बेड़ियां खुली है। ठाकुर जी समझाते हैं कि मुझे जल्द से जल्द यहां से गोकुल लेकर जाओ, नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के पास जाकर मुझे रख देना। उनके पास एक कन्या सो रही होगी, उस कन्या को अपने साथ लेकर आना। तो अभी महाराज सब बैठे रहे, अभी कोई नृत्य नहीं करेगा, अभी भजन होगा। भजन भी क्यों? क्योंकि जल्द से जल्द वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर गोकुल जाएंगे। अभी तो आपको बैठे रहना है, उन्हें रास्ता देना है कि जल्दी जल्दी वो गोकुल पहुंच जाए। गोकुल पहुंच जाएंगे, नंदगांव पहुंचेंगे, तब हम नंद उत्सव मनाएंगे।